नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोमोज खाना तो सबको पसंद है, लेकिन वो मैदा गूंदने का झंझट चलिए आज छोड़ते हैं। आज मैं ट्राई कर रही हूँ राइस पेपर मोमोज। ये ना सिर्फ जल्दी बनते हैं, बल्कि इनका लुक भी बेहद प्रोफेशनल और खूबसूरत आता है। सबसे पहले हम बीटरूट का नेचुरल कलर एक्सट्रैक्ट करेंगे। इससे मोमोज में एक बहुत ही वाइब्रेंट रूबी रेड कलर आएगा। इसके लिए बीटरूट को कुछ पीसेस में कट कर लेंगे, फिर उसको थोड़े पानी में डालकर करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पानी का कलर बिल्कुल रेड हो जाता है। अब बात करते हैं स्टफिंग की, जो किसी भी मोमोज की जान होती है। मैंने यहाँ एक मिक्स बनाया है जो क्रंच और टेस्ट दोनों देता है। इसके लिए हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसके बाद उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फिर इसी तड़के में जाएगा बारीक कटा हुआ अदरक। इसी तड़के में और स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। अगर आपके पास हरा लहसुन हो तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे आप सब्जियां तो इसमें अपने मन की कोई भी डाल सकते हैं, सभी अच्छी लगेंगी, जो भी आपको पसंद हो। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मशरूम के छोटे छोटे चंक्स। मैं हमेशा ऐसी रेसिपीज ढूंढती हूँ जो देखने में तो फैंसी लगती हैं, पर रियलिटी में उतनी ही सिंपल और क्विक होती हैं। राइस पेपर मोमोज की ब्यूटी यही है। आपको डो को रेस्ट देने की या उसे थिन रोल करने की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है जब आपके पास टाइम कम हो बट क्रेविंग फुल ऑन हो, या तो कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 तरीके की पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है। पहले हम पर्पल पत्ता गोभी को पतला पतला कट करके और बाद में नॉर्मल वाली पत्ता गोभी को डालेंगे। इससे मटेरियल का रंग बहुत अच्छा दिखता है। और फिर कद्दूकस करके गाजर डालेंगे। इन सब्जियों को हम थोड़ा सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उसका क्रंच मेंटेन रहे। सौतिंग का एक ही रूल है, हमें सब्जियों को क्रंची रखना है, सॉगी नहीं। बस एक क्विक टॉस और ये परफेक्ट है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस और फिर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, जो इससे एक स्मोकी और उमामी फ्लेवर देगा। और फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर क्रम्बल्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो, जो इसे एक फ्यूजन और क्रीमी टेक्सचर देता है। पनीर और मशरूम का ये कॉम्बो मेरा फेवरेट है। ये इतना मॉइस्ट एंड फ्लेवरफुल है कि इसके साथ कोई एक्स्ट्रा डिप की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस थोड़ा सा सोया सॉस और चिली ऑयल काफी है। ये स्टफिंग जितनी कलरफुल दिख रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। अब इसे पूरा ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म स्टफिंग से राइस पेपर फट सकता है। मैंने यहाँ पे बाजार के राइस पेपर को यूज किया है। अब इन्हीं राइस पेपर को, जो हमने रेड पानी तैयार किया है, उसमें हल्का सा डिप करेंगे। याद रखें, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए डिप करना है, ताकि ये सॉफ्ट ना हो जाए और टूटे नहीं। आप देख सकते हैं कि बीटरूट का कलर कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसे डबल लेयर कर रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर और स्टडीनेस बनी रहे। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मुझसे और कौन सी रेसिपीज जाननी है। अब इसमें स्टफिंग डालकर स्प्रिंग ऑनियन की पत्ती से बांध देंगे। फोल्डिंग करते वक्त ध्यान रखें कि एजेस अच्छे से सील हो जाएं। मैंने यहाँ 2 तरीके से फोल्डिंग दिखाई है, एक हाफ में करके और एक फुल पेपर के साथ। जो इजी लगे आप उसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें। जब आप फुल पेपर यूज़ करें तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा उसको कट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि राइस पेपर ही क्यों? असल में इसका टेक्सचर इतना डेलिकेट होता है कि जो भी स्टफिंग हम यूज़ करते हैं उसका असली स्वाद और क्रंच उभर कर आता है। मैदे के मुकाबले ये बहुत लाइट भी है, तो आप इसे बिना गिल्ट के एंजॉय कर सकते हैं। अब इसे स्टीम करने का वक्त है। मैंने यहाँ इडली वाला बर्तन लिया है और इसमें भगोने पे ग्रीसिंग की हुई प्लेट रखकर स्टीम कर लिया है। इसको बहुत देर तक स्टीम ना करें, नहीं तो इसका जो रेड कलर है वो आपका लाइट हो जाएगा। ये सभी सेंसेस के लिए एक ट्रीट है। बस हमारे राइस पेपर मोमोज तैयार हैं। इसे चिली ऑयल के साथ सर्व करें। और ये रहे हमारे राइस पेपर मोमोज। देखें
देखने में जितने अट्रैक्टिव हैं, खाने में उतने ही लाइट और टेस्टी। अगर आप कुछ नया और क्विक ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे बताएं कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।